जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एक प्रयोग ऐसा बताऊंगा जिस प्रयोग को करने के बाद में आप ये जान सकते हो कि आने वाला समय आपका अच्छा आएगा या आने वाला समय आपका बुरा आएगा। ये प्रयोग एक दिन का प्रयोग है और इस प्रयोग को शुक्ल पक्ष के शुक्रवार वाले दिन किया जाता है। यानी कि जो अमावस्या के बाद के जो दिन आते हैं उनको शुक्ल पक्ष कहा जाता है और शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को आप ये प्रयोग कर सकते हो। अगर आप शुक्रवार को नहीं कर पाते हो तो पूर्णिमा तिथि यानी कि जो पूर्णमासी होती है उस दिन भी आप ये प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा आप ये प्रयोग होली पे भी कर सकते हो, दीपावली पे भी कर सकते हो और महाशिवरात्रि वाले दिन भी कर सकते हो। इसके अलावा ग्रहण काल में भी आप ये प्रयोग कर सकते हो। वैसे भी शुक्रवार बार बार आता है, हर हफ्ते में आता है, तो आप शुक्रवार को कर लो तो ज़्यादा श्रेष्ठ आपके लिए रहेगा। तो इस प्रयोग को करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको एक लकड़ी की चौकी लेनी है और उस लकड़ी की चौकी पे आपको पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। ठीक है, पीले रंग का वस्त्र बिछाने के बाद में मौली से उस वस्त्र को बांध देना है। उसके बाद में उस वस्त्र के ऊपर आपको साबुत चावल डालने हैं थोड़े से, यानी कि चावल की ढेरी आपको बनानी है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि भोजपत्र का एक टुकड़ा लेना है। भोजपत्र के ऊपर आपको लाल रंग की स्याही से आपको स्वप्नेश्वरी देवी, ठीक है, ये आपको लिखना है। या फिर मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, ये मंत्र भी आप लिख सकते हो। मंत्र सुनिए। ओम नमो भगवती स्वप्नेश्वरी मम स्वप्ने अवतर अवतर स्वाहा। ओम नमो भगवती स्वप्नेश्वरी मम स्वप्ने अवतर अवतर स्वाहा। ये पूरा का पूरा मंत्र आपको भोजपत्र के ऊपर लिख देना है लाल रंग की स्याही से। और लिखने के बाद में वो भोजपत्र का टुकड़ा आपको चावलों के ऊपर ही स्थापित कर देना है। उसके बाद में आपको देसी घी का दीपक जलाना है, धूप अगरबत्ती जलानी है और देवी स्वप्नेश्वरी को भोग प्रसाद आपको अर्पित करना है। भोग प्रसाद में आप पंचमेवे का भोग लगा सकते हो। इसके अलावा आप दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग देवी स्वप्नेश्वरी को लगा सकते हो। इसके अलावा आप खीर का भोग भी माता को लगा सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि हाथ में आपको फूल लेने हैं, अक्षत लेने हैं, 11 रुपये की अरदास लेनी है, यानी कि 11 रुपये की दक्षिणा लेनी है हाथ में, और 2-3 बूंद जल की लेनी है। और आपको हाथ की मुट्ठी बंद करके इस प्रकार से संकल्प करना है। संकल्प आपको इस प्रकार से करना है, हे भगवती स्वप्नेश्वरी, मैं आपकी संतान हूँ और ये प्रयोग करने जा रहा हूँ। इस प्रयोग के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा आने वाला समय अच्छा होगा या आने वाला समय बुरा होगा, और आप मुझे स्वप्न में आकर के सारी जानकारी प्रदान कीजिए। इस प्रकार से बोल करके आपको वो सारी सामग्री उसी भोजपत्र में, जहाँ पर चावलों की ढेरी आपने बनाई है, वहीं पर आपको जल छोड़ देना है और सारी ये सामग्री संकल्प की छोड़ देनी है। उसके बाद में आपको सबसे पहले भगवान गणेश को प्रणाम करना है, भगवान शंकर को प्रणाम करना है और माँ आदि शक्ति को प्रणाम करना है। तीनों को प्रणाम करने के बाद में आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है। रुद्राक्ष की माला लेकर के जो मंत्र मैंने अभी आपको बताया है, ओम नमो भगवती स्वप्नेश्वरी मम स्वप्ने अवतर अवतर स्वाहा, इस मंत्र की आपको 11 माला करनी है। 11 माला यानी कि 108 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 1188 मंत्र बैठते हैं। 1188 मंत्र आपको पढ़ने हैं रुद्राक्ष की माला से। ठीक है, जब 11 माला पूरी हो जाएगी उसके बाद में तो देवी स्वप्नेश्वरी से अपनी भूल चूक के लिए आपको क्षमा मांगनी है और उनसे एक बार फिर से आपको प्रार्थना करनी है कि हे भगवती, आज रात्रि काल में मेरे स्वप्न में आकर के आप मुझे मेरे आने वाले समय के बारे में जानकारी प्रदान करें। उसके बाद में आपको उसी स्थान पर सो जाना है जहाँ पर आपने ये प्रयोग किया है। अगर वहाँ पर सोने की व्यवस्था नहीं बन पाती है तो आप किसी अन्य स्थान पे भी सो सकते हो, लेकिन आप जहाँ पर भी सोओगे उस स्थान पर आपके अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप ज़मीन पे किसी भी स्थान पर सो सकते हो। आप जहाँ भी सोओगे अलग सोओगे और उस रात्रि काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है।
और जिस दिन आप ये प्रयोग करोगे उस दिन आपको अंडा, मीट, शराब, प्याज, लहसुन ये सारी चीज़ें नहीं खानी। ठीक है, प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा किसी भी चीज़ का आपको इस्तेमाल नहीं करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और उसके बाद में आप ये प्रयोग करोगे तो रात्रि काल में स्वप्न में देवी स्वप्नेश्वरी आपको दर्शन देंगी और दर्शन देने के बाद में वो आपको सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिखाएंगी कि आपका आने वाला समय अच्छा होगा या बुरा होगा। वो सांकेतिक रूप से आपको सारी जानकारी प्रदान करेंगी। जैसे कि अगर आपको स्वप्न में सुंदर सुंदर प्रकृति के नज़ारे दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको बाग बगीचे दिखाई दे रहे हैं सुंदर, और सब जगह पुष्प खिले हुए हैं और आपको सुंदर सा आसमान दिखाई दे रहा है, सुंदर सी प्रकृति का माहौल दिखाई दे रहा है, आपको सपने में गाय दिखाई दे रही है और सुंदर सुंदर वन उपवन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको सुंदर सा घर दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आपको प्रकृति की सुंदरता हर जगह आपको दिखाई दे रही है, देवता आपको दिखाई दे रहे हैं, दैवीय शक्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, देवी दर्शन दे रही हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं सपने में, तो आप समझ जाना कि आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। अगर आपको सपने में बुरी चीज़ें दिखाई देती हैं, नकारात्मक चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि आपको सपने में शमशान दिखाई देता है, सपने में आपको भैंस या भैंसा दिखाई देता है, सपने में आपको नाले दिखाई दे रहे हैं, नालियाँ दिखाई दे रही हैं, सपने में आपको असुर दिखाई दे रहे हैं, राक्षस दिखाई दे रहे हैं, अगर इस तरह की नकारात्मक चीज़ें आपको सपने में दिख रही हैं तो आप समझ जाना कि आपका आने वाला समय बुरा आने वाला है। ठीक है, सपने में यमराज आपको दिख रहे हैं, यम के दूत दिखाई दे रहे हैं, तो आपका आने वाला समय बहुत ही ख़राब होगा। और अगर अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, खुशबू दिखाई दे रही है, खुशबू आपको आ रही है सपने में, आप किसी बहुत ही अच्छी जगह पे आप हो खड़े हो और सामने आपके बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आपके सामने बड़े बड़े भजन गाए जा रहे हैं, मंदिरों की घंटियां बज रही हैं, मंदिरों में आप दर्शन कर रहे हो, आरतियां हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें अगर दिख रही हैं आपको तो आपका आने वाला समय बहुत ही बेहतर होगा। तो आशा करता हूं मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको समझ में आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की। जाने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि जो सामग्री आपने वहाँ पर रखी है उसको अगले दिन आपको बाकी चीज़ें जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया था वो आप ग्रहण कर सकते हो भोग प्रसाद को, और जो दक्षिणा इत्यादि आपने चढ़ाई थी वो आप मंदिर में दान दे सकते हो। जो चावल आपने वहाँ पे चावलों की ढेरी बनाई है उन चावलों को आप खाने पीने में इस्तेमाल में ले सकते हो, नहीं तो आप पक्षियों के लिए भी उन चावलों को डाल सकते हो। ठीक है, और बाकी की चीज़ें आप जल प्रवाह कर सकते हो। जो भोजपत्र आपने बनाया है उसको आप कहीं पे भी साफ सुथरे स्थान पर, जो मिट्टी होती है मिट्टी को खोद करके उसके अंदर भोजपत्र को दबा सकते हो, नहीं तो आप उसको जल में प्रवाह भी कर सकते हो। ठीक है मित्रों, जय माता रानी की।